Subscribe our channel Pakiza Institute and press the bell icon. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक और वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको एमएस वर्ड के अंदर कोई ब्लैंक पेज, मतलब कि कोई खाली पेज, उसको अगर डिलीट करना पड़े तो उसे आप किस तरह कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को किसी भी खाली पेज को डिलीट करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी पेश आ रही थी। वो पूछ रहे थे कि कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे हम ये जो खाली पेज होते हैं इनको आसानी के साथ डिलीट कर सकें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि ये तरीका आपने पहले यूज़ भी नहीं किया होगा। बहुत ही सिंपल तरीका है और इसकी मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जिस जगह से चाहें एक ब्लैंक पेज आसानी के साथ डिलीट कर सकते हो। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोग जो नॉर्मल वे यूज़ करते हो किसी भी ब्लैंक पेज को डिलीट करने के लिए, वो ये है कि हम क्लिक कर लेते हैं उस पेज के टॉप पे एंड बैक स्पेस प्रेस करते जाते हैं और नीचे से हमारा जो पेज होता है ब्लैंक वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक हद तक तो ये तरीका ठीक ही है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जैसा कि ये मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है और इसमें आप देख सकते हो इस वक्त 9 पेज है। अब अगर आपको कोई 5 पेज नंबर या फिर कोई 6 या फिर 7 या इसी तरह हो सकता है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर ही कोई 100 से अबव पेज हो, तो आपको दरमियान में से कोई कोई पेज जो है वो डिलीट करना है। तो वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती है कि पहले आप उस पेज पे जाओ एंड देन फिर उसे डिलीट करो। तो एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ जिसकी मदद से आप तो ये जो पेज होते हैं इनको भी आसानी से फाइंड कर सकोगे और उन्हें जस्ट एक क्लिक के थ्रू डिलीट कर सकोगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डॉक्यूमेंट को डेफिनेटली आपने पहले ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने आ जाना है व्यू में। ठीक है, व्यू में आएंगे तो यहाँ पे आपको ये देखें एक नेविगेशन पैन नज़र आएगा। ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ये आपने पहले भी यूज़ की होगी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी ब्लैंक पेज को बहुत ही आसानी के साथ डिलीट कर सकते हो। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लेफ़्ट साइड पे ये देखें तो नेविगेशन जो बार है ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे पेज पे क्लिक कर लेना है। ये जो पेज है इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें, अगर आप लोगों ने कभी एमएस पावर पॉइंट को ओपन किया हो तो उसके अंदर आपको इस तरह जो स्लाइड्स होती हैं वो नज़र आती हैं। तो यहाँ पे आप पेज पे क्लिक करोगे तो सेम वैसे ही आपको यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी पेज होंगे वो यहाँ पे ये देखें तो नंबर्स के साथ यहाँ पे आपको शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे टोटल 10 पेज हैं और देख सकते हो हर पेज का साथ में नंबर शो हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये यहाँ से जैसे कि ये 6 पेज नंबर है ये डिलीट करना है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंट की तरफ राइट साइड पे हैं तो यहाँ पे पहले आप 6 को फाइंड करोगे, फिर वहाँ पे जाके क्लिक करोगे, फिर बैक स्पेस प्रेस करोगे, देन वहाँ पे आपका पेज डिलीट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप ये देखें तो पेज को आसानी के साथ फाइंड कर सकते हो कि किस पेज को आपने डिलीट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे 6 नंबर जो है डिलीट करना है तो यहाँ पे आपने इस पर क्लिक कर लेना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने कीबोर्ड से जस्ट बैक स्पेस का बटन प्रेस कर देना है तो ये देख सकते हैं कि हमारा वो पेज जो है वो डिलीट हो चुका है। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल मुझे पेज नंबर 7 डिलीट करना है तो मैं 7 को सिलेक्ट करूँगा, बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो ये देख सकते हैं 7 नंबर भी डिलीट हो गया। ऐसे ही अगर फिर ये 5 वाला डिलीट करना है तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, आप देख रहे होंगे कि हमने 6 भी डिलीट किया था, 5 भी डिलीट किया था, लेकिन ये फिर क्यों बन गया। एक्चुअली क्या होता है कि जो नंबर होते हैं ये चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह आप आसानी के साथ अपने जो एमएस वर्ड के अंदर ब्लैंक पेज है इनको डिलीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें।